हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक साइंस क्लास 7 अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस वीडियो में हम इसके वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करिए। उत्तर, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे गुब्बारा फुलाना। अब आगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे आटे की रोटी सेकना। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडे दूध से गर्म दूध करना, दूध से पनीर है ये बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उत्तर होगा, ठंडे दूध से गर्म दूध करना ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, जबकि दूध से पनीर बनाना ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला, पकी हुई रोटी से गूथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है? तो पकी हुई रोटी से गूथा आटा नहीं बनाया जा सकता, ये आप सभी जानते हैं। तो यह परिवर्तन कैसा होगा? यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 4, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। प्रश्न 5, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर होगा, कली से फूल का खिलना इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। वर्कशीट 2, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? उत्तर होगा, धातु की रिम को लकड़ी के पहिए पर कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गरम करने पर रिम का आकार बढ़ जाता है। अब इसे पहिए पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। अगला प्रश्न, मोमबत्ती का जलना तथा मोमबत्ती को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट करिए। उत्तर होगा, एक छोटी मोमबत्ती मोमबत्ती ले और उसकी लंबाई मापे, फिर उसे कुछ समय तक जलने दे। इसकी लंबाई में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला, कुछ मोम एक बर्तन में लेकर इसे पिघलाएं, इसमें हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मोमबत्ती की कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाले परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कारण लिखिए। उत्तर होगा, मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर इसकी लंबाई कम हो जाती है, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला, धूप बत्ती के जलने पर कौन कौन से नए पदार्थ बनते हैं, नाम लिखिए। धूप बत्ती के जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, ये कुछ राख एवं गैस के रूप में होते हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी खुशबू के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। प्रश्न 5, जल से जल वाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित न किए जा सकने वाला? उत्तर होगा, जल से जल वाष्प का बनना एवं पुनः जल वाष्प से जल का बनना संभव है, अतः इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, वो आप सभी बच्चे स्वयं करेंगे, ये परीक्षा में नहीं आते हैं, आप ही को करना है। अब हम करेंगे स्व आकलन। प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए।
निम्नलिखित में से उत्क्रमित किए जा सकने वाला परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन होगा? तो इन चारों में घी को पिघलाना, ये उत्क्रमित किए जा सकने वाला परिवर्तन होगा। सेकेंड, निम्नलिखित में से उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन कौन सा होगा? तो सी, भोजन का पाचन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन। प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, ये असत्य है। कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है, ये सत्य है। प्रश्न नंबर 3, शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है? नाम लिखिए। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है, मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है? नाम लिखिए। तो कौन सा परिवर्तन होगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब प्रश्न 5, सत्य असत्य बताना है। फलों का पकना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये असत्य है। लोहा गर्म करने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित हो जाता है, यह सत्य है। कपड़ों पर प्रेस करना अनुक्रमिक परिवर्तन है, ये असत्य है। सभी परिवर्तन अनुक्रमित किए जा सकते हैं, ये असत्य है। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ।